Hello guys, you're watching Counsel with Us channel. Today I'm going to give you few tips about weight loss. तो गाइस, सबसे पहला जो मेरा टिप है वो है अवॉइड जंक फूड। ये तो मतलब एकदम नेसेसरी है। इसको बिना किए टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल है। ये तो समझ लो कि अगर आप वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हो तो जंक फूड तो छोड़ना पड़ेगा ही। ठीक है, एकदम से नहीं छूटता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हफ्ते में 3 बार अभी जंक फूड खाते हो तो धीरे धीरे चेंज करो, 2 बार करो। 2 बार खाते हो तो 1 बार करो, और क्वांटिटी भी ध्यान में रखो। अगर आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसको हाफ करो। ऐसे करके धीरे धीरे स्लाइटली जंक फूड को पूरे तरीके से एलिमिनेट करो। एकदम से नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, मेरे से भी नहीं हुआ था। आपको स्लोली एलिमिनेट करना है जंक फूड को। अगर आपको भूख लग रही है या कुछ खाने का मन हो रहा है तो आप फ्रूट ले लो, सैलेड ले लो, बट जंक फूड को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। गाइस, मेरी सेकंड टिप है अवॉइड ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी। हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं यार, एक ही तो है, इतनी सी ले रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट बिलीव मी गाइस, टी और कॉफ़ी से फ़र्क पड़ता है। मुझे खुद टी का बहुत एडिक्शन था, बहुत मुश्किल से मैंने धीरे धीरे कम किया है। ठीक है, पूरी मत छोड़ो, पूरी कोई नहीं कह रहा, पूरी मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो पूरी। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करो और नंबर ऑफ टाइम्स जो आप ले रहे हो वो धीरे धीरे उसका इंटेक कम कर दो। अगर आप 6 टाइम्स लेते थे तो उसको 5 टाइम्स कर दो। अगर 5 लेते थे तो 4 टाइम्स, मतलब ऐसे जो भी आप लेते हो क्वांटिटी उसको रिड्यूस कर दो। बट अगर आप 1 से 2 टाइम लेते हो, इतना ऑब्वियस है, इतना चलता है। बट ये नहीं कि क्वांटिटी में आप पूरा भर के जो पूरा कॉफ़ी मग होता है वो ले लो, नहीं, क्वांटिटी उसकी कम करो। मेरा तो मतलब ये रहता था कि मैं स्टडी कर रही होती थी जब, तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता था करते करते, तो चलो एक टी ले ली, बेटर हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, थोड़ा और टी ले ली। ऐसे करते करते टी का अमाउंट बढ़ता ही चला गया। तो गाइज, आप ये लोग स्पेशली ध्यान रखिए कि ये चीज़ बिल्कुल भी ना हो आपके साथ। 2 टाइम पिए, एक सुबह रख लीजिए, एक शाम रख लीजिए, दैट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पियो। और गाइज, एकदम से बिल्कुल भी ट्राई मत करना छोड़ने का, धीरे धीरे छोड़ना। जब आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ छोड़ते हो तो आपकी बॉडी पे फ़र्क नहीं आता। क्या होता है ना, जब हम एकदम से कोई भी चीज़ छोड़ने का ट्राई करते हैं, 3-4 दिन तो बहुत अच्छा चलता है यार, बिल्कुल चाय नहीं छोड़ी, बिल्कुल चाय नहीं पी, बिल्कुल चाय नहीं पी, बहुत बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद आप सीधा बैक गियर मारते हो। ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। आप टी और कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी से, लेमन टी से। तीसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, जो कि है हमारी डाइट। गाइस, एक बार ज़रूर ध्यान रखना कि 80% हमारी डाइट ही होती है और 20% एक्सरसाइज का रोल है। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको बहुत अजीब अजीब से डिशेस बताने वाली हूँ, ये वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल अपना घर का खाना खाओ, कोई मनाही नहीं है उसमें। सिंपल घर का खाना खाओ, आप बिल्कुल 100% वेट लॉस करोगे। आप ब्रेकफास्ट में पोहा, दलिया, बेसन का चीला, बैम्बिनो, ऐसी चीज़ें बहुत इजीली ले सकते हो। और 1-2 बजे के करीब या 12-1 बजे के करीब आप एक फ्रूट रख लो, कोई भी, कि आपने फ्रूट एक खाना है। उसके बाद लंच में जो भी आपका घर में बना है, दाल, चावल, रोटी, कुछ भी, आप वो सब खाओ। अब 5-6 बजे के टाइम पे आप नॉर्मल टी ले लो या ग्रीन टी ले लो, कुछ भी ले लो, साथ में बिस्किट ले लो या कोई मट्ठी होगी, मटरी हो गई, ये सब ले लो। और रात को डिनर में आपने डिनर से पहले क्या करना है, थोड़ा सा सैलेड लेना है और 1 रोटी और जो भी सब्जी बनी है घर में वो आपने खानी है। और गाइस, ट्राई करो कि आप 7 से 8 तक के बीच अपना डिनर ज़रूर ले लो। इससे लेट मत करो, मैक्स से मैक्स 9, इससे लेट नहीं। मेरा 4th टिप है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वैसे तो सिर्फ 20% ही होती है, बट गाइस वो 20% भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव रहने के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें। हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हमें खुश रखते हैं, जो कि हमें एक्टिव बनाते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करो, चाहे सिर्फ आप 20 मिनट्स एक्सरसाइज करो, बट गाइस एक्सरसाइज करो। गाइस एक्सरसाइज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये आपकी बॉडी में जितना भी फैटीग है उसको दूर कर देती है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में जो भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होती है उसे भी ये रिलीज कर देती है। वॉकिंग से बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो आप अपना डेली का टारगेट लो कि आप 3 to 5 किलोमीटर्स, जिस हिसाब से आपको टाइम मिले, आप वॉक करोगे। मस्त फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लो, कितने किलोमीटर्स हुए मेरे, वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो, आप ज़रूर पतले होगे। अगर आपको इंटेंस वर्कआउट करना पसंद है तो आपको जिम वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त यूट्यूब ऑन करो और उसमें 30 मिनट्स वर्कआउट वीडियो डालो, इतने सेशंस आपको मिल जाएंगे और इतने इंटेंस वर्कआउट के सेशंस आपको मिल जाएंगे, वो कर लो 30 to 40 मिनट्स जितना आपको हो। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप 1 आवर भी ईजिली कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेली 20-25 मिनट्स भी वर्कआउट करते हो और डाइट करते हो साथ में, डाइट का मतलब यही है कि आप जंक फूड अवॉइड कर रहे हो और कुछ नहीं है बस। हाँ, और एक चीज़ और है कि क्वांटिटी, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, क्वांटिटी भी आपने थोड़ी सी लिमिट में अपनी करनी है, तब आप अपनी बॉडी के अंदर इमेंस चेंजेस देखोगे, अपने लुक्स के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। सबसे आखिरी टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मेरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो गाइज, ये आपको तभी फॉलो करना है जब आप पहले के 4 स्टेप्स पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हो, आपको 2-3 मंथ हो गए हैं। ये नहीं कि आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया, आपको 2-3 मंथ हो गए हैं, टी कॉफ़ी भी आप लिमिट में ले रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, फुल्ली मेंटेन कर रहे हो, तब आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई करना है। अगर आप अभी जस्ट बिगिन करने वाले हो तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करें। तो अब बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। जैसे कि मानिए आपने रात में 8 बजे खाना खाया, तो अब आपका सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम होगा 10 बजे का, यानी कि 14 से 16 घंटे आपको फुल गैप लेना है, कुछ नहीं खाना। इसके रिजल्ट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, बट एकदम से करना सही नहीं होता। 2-3 महीने आप वर्कआउट कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, उसके बाद ही मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ ये चीज़ ट्राई करें कि आपको एक तरीके से 14 to 16 आवर्स फास्ट पे रहना है। अगर हम ये चीज़ रात को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि आधे टाइम तो हम सो ही रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 8 बजे खाया, रात को खाना खाया, तो आप सुबह 8 बजे से पहले तो ब्रेकफास्ट नहीं ही करते होंगे, दैट इज़ ऑब्वियस। तो आपने उसको बस 2 घंटा लेट कर देना है, 10 बजे वो करना है। तो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में खुद ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो हीलिंग कब स्टार्ट होती है? अगर हम पूरा टाइम खाते रह रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी सिर्फ डाइजेशन पर ही फोकस करती रहती है। बट अगर हम अपनी बॉडी को ब्रेक देते हैं खाने से, तो हमारी बॉडी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी की, हमारी माइंड की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये सब मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड वेज हैं। क्या होता है कि हम YouTube पे इतनी वीडियोस देख लेते हैं कि हम पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें, वो भी करें, उसके चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये 5 टिप्स आप फॉलो करो और आपकी बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइज, चेंज आने में टाइम लगता है। ये जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस आती है ना कि 3 महीने में 15 किलो वेट लॉस करो, ये करो, वो करो, ये सब कोई ट्रू नहीं होती। मैं बता सकती हूँ, रियली बता सकती हूँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आपको टाइम लगने वाला है। इस चीज़ के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। एक्चुअली कहीं हद तक ये बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। सपोज क्या हुआ कि आपने 2 महीने के अंदर ही 4-5 kg वेट गेन कर लिया, आपने जंक फूड ज़्यादा खाया या आप लेटे रहे, जो भी रीज़न हुआ, अब आपने सोचा कि नहीं अब तो मैं भाई स्टार्ट करूँगी, तो चांसेस है कि आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर भी लो, अगर आप ये सब चीज़ें जो मैंने बताई वो फॉलो करो तो।
बट एक दूसरा केस आता है, जो कि क्या था कि आपने 3-4 साल घर पे आराम से बैठ के खूब जंक फूड खाया एंड देन आपने वॉक भी नहीं की, आपने कोई एक्सरसाइज भी नहीं की, तो आपकी बॉडी को हैबिट पड़ चुकी होती है, आपकी बॉडी बिगड़ चुकी होती है अंदर से। ऑल्दो आपको पता चलता है या नहीं पता चलता, बट ये हो रहा होता है आपकी बॉडी के साथ। तो उस चीज़ को पूरा अंदर से क्योर करने में टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, और ये टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आप अपनी बॉडी में चेंजेस चाहते हो तो। एक लास्ट और आखिरी बोनस टिप मैं देना चाहूँगी, वो टिप है आप खुश रहो, बहुत खुश रहो। क्या होता है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी वेट लॉस की जर्नी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो गाइज, ये थे मेरे 5 टिप्स। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।